ओम शांति दोस्तों आज मैं आपके लिए संस्कृत के साहित्य एवं साहित्यकार लेकर आई हूँ। ये रचनाएं आप देखते हैं। पहली रचना है वेद व्यास। वेद व्यास तो वेद व्यास की रचना है भगवत गीता महाभारत। भगवत गीता महाभारत। अब दूसरे हैं रचनाकार महर्षि वाल्मीकि। इन्होंने क्या रचना की है? रामायण। ये तो सभी जानते होंगे कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। अब देखते हैं रामायण की रचना की है। अब देखते हैं नंबर 3 कालिदास। दोस्तों कालिदास बहुत ही जो संस्कृत को जानता होगा वो कालिदास को तो नहीं भूल सकता। कालिदास बहुत ही फेमस रचनाकार रहे हैं। तो देखिए कालिदास ने कुल 7 रचनाएं लिखी हैं। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम। और 2 गीत काव्य लिखे हैं, ऋतुसंहार और मेघदूतम और पुष्पवाण विलासम। इस प्रकार कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं भास ने दोस्तों कुल 13 नाटकों की रचना की है। 13 नाटक लिखे हैं। 13 नाटक में ये 3 नाटक अति प्रमुख हैं। स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, चारुदत्तम। ये भास के 13 नाटकों में से प्रमुख नाटक हैं। अब देखते हैं अश्वघोष ने शौर्य नंदन बुद्ध चरितम। अश्वघोष ने ये महाकाव्य शौर्य नंदन और बुद्ध चरितम महाकाव्य लिखे हैं। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ये 2 रचनाएं लिखी हैं। अब देखते हैं बाणभट्ट को भी अक्सर लोग जानते हैं कि बाणभट्ट ने हर्षचरितम, चंडी शतकम और कादंबरी, इन तीनों की रचना की है। तो बाणभट्ट ने हर्षचरितम, चंडी शतकम और कादंबरी, इन तीनों की रचना की है। अब देखते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन दोस्तों प्रियदर्शिका नागानंदना। हर्षवर्धन की रचना प्रियदर्शिका और नागानंदना है। आगे बढ़ते हैं सोमदेव की रचना कथा सरित सागर। सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। सोमदेव ने कथा सरित सागर रचना की है। अब देखते हैं श्रीहर्ष ने नैषधि चरितम लिखा है। और क्या लिखा है? रत्नावली। नैषधि चरितम और रत्नावली श्रीहर्ष की रचना है। अब आते हैं दंडी पर। दंडी 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी। दंडी को आप याद कर सकते हैं दासे दंडी और दासे 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। ये दंडी की रचना है। अब देखते हैं 12वें हैं भभूति। दोस्तों करुण के देवता हैं। भभूति किसके देवता हैं? करुण के। इनके 3 नाटक हैं, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम। ये तीनों करुण प्रधान नाटक हैं। ये तीनों उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम करुण प्रधान नाटक हैं। भभूति। अब है सुबंधु की है वासव दत्ता। सुबंधु की रचना है वासव दत्ता।
अब आते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य की रचना की है। दोस्तों, ये सिर्फ आप अभी इतना ही जाने कि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य की रचना की है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इसका मैं विस्तृत क्वेश्चन आंसर, विस्तृत वर्णन आगे सीरीज में लेकर आऊँगी। महर्षि पतंजलि, व्याकरण महाभाष्य। अब देखते हैं भरद्वाज। भरद्वाज ने मुग्धबोध लघु सिद्धांत कौमुदी भरद्वाज की रचना है। भरद्वाज की रचना कौन सी है? मुग्धबोध लघु सिद्धांत कौमुदी। अब आते हैं कौटिल्य पर। तो कौटिल्य भी अक्सर फेमस है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र ने लिखा हुआ है। अब देखते हैं राजशेखर। काव्य मीमांसा विदुषाल भंजिका। राजशेखर काव्य मीमांसा और विदुषाल भंजिका। अब है 18वां, मम्मट है 18वें पे। तो मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की है। अब देखते हैं मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की है। अब दोस्तों, मम्मट के बाद हैं दूसरे भर्तृहरि। दोस्तों, भर्तृहरि को शतक त्रय की उपाधि दी गई है। शतक त्रय भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 3 शतक लिखे हैं: श्रृंगार शतक, भक्ति शतक और नीति शतक। श्रृंगार शतक, भक्ति शतक और नीति शतक। इनका जो क्रम है वो श्रृंगार शतक, नीति शतक, फिर वैराग्य शतक, मतलब भक्ति शतक। अब देखते हैं आगे, ये भर्तृहरि की रचना है। अब देखते हैं शूद्रक मृच्छकटकम शूद्रक की रचना है। मृच्छकटकम शूद्रक की रचना है। अब आगे देखते हैं गोकुलनाथ ने मुदित मदालसा नाटक की रचना की है। गोकुलनाथ ने मुदित मदालसा नाटक की रचना की है। विष्णु शर्मा, ये भी अत्यंत फेमस है, अक्सर पूछी जाती है। विष्णु शर्मा, इनका है पंचतंत्र। रुद्रदास, ये है चंद्रलेखा, इनकी रचना है चंद्रलेखा। अब आते हैं आगे सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी लिखी हुई है। अब देखते हैं आगे भारवी अत्यंत फेमस। भारवी ने एक ही ग्रंथ की रचना की है, वो है किरातार्जुनीयम। भारवी ने ये 600 ईस्वी के आसपास के साहित्यकार हैं। महाकवि भारवी की सुप्रसिद्ध रचना है किरातार्जुनीयम, जो महाभारत के वन पर्व के उपाख्यान पर आधारित है। इस ग्रंथ में 18 सर्ग हैं। इसमें अर्धगौरव का विशेष गुण पाया जाता है। अब देखते हैं भट्ट नारायण। अब हम देखेंगे भट्ट नारायण को। तो भट्ट नारायण हैं बेड़ी सहार। अब देखते हैं आगे हैं कल्लड़। तो कल्लड़ ने राजत रंगिनी इनकी रचना की है। ये कश्मीरी पंडित थे। ये ऐतिहासिक इनका ये ग्रंथ है। अत्यधिक उल्लेखनीय है। ये 8 खंडों में विभक्त है और इस ग्रंथ को कश्मीर का तत्कालीन विशेष विश्वकोश माना गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जयदेव गीत गोविंद जयदेव की रचना है। आगे देखते हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि भी अत्यंत फेमस है, अक्सर पूछी जाती है दोस्तों। तो ये है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का क्या है? भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। दोस्तों, आगे की सीरीज में मिलते हैं। इसी के साथ मैं
अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।